नमस्कार स्टूडेंट। हमारी फर्स्ट वीडियो में हमने संख्या पद्धति के बारे में कुछ चर्चाएं की थी। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं प्यारे स्टूडेंट कि सर जो है ये संख्या पद्धति के कितने वीडियो बनेंगे। देखो वीडियो कुछ कितने भी बन सकते हैं, 10, 5, 10, 15, वो तो आपके ऊपर है। लेकिन जो क्वेश्चन करवाए जाएंगे थोड़ा पैटर्न हो जाए, इतने दिन वेट करो। क्वेश्चन करवाने के बाद में आप देखना भी आपको क्या सीखा है और क्या सीखने को मिला है। इस वीडियो के बाद में आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे, इसमें भी कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, लेकिन इस वीडियो के बाद क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। आपको पैटर्न से ज्यादा उन क्वेश्चनों को सीखना है भाई। जो स्टूडेंट और जो प्यारे विद्यार्थी है, जो मेरे सहपाठी सहयोगी है, यदि वो सीखेंगे तो उन्हें मैथ आसान लगेगी। देखो चलो, पूर्णांक संख्या। देखो पूर्णांक संख्या से पहले पूर्ण संख्या के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखो फाइल वही है लेकिन लिखा हुआ नहीं है इसमें। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है अभी? वह संख्याएं जिनमें प्राकृत संख्याओं में क्या था, प्राकृत संख्याओं में शून्य नहीं था, इन संख्याओं में शून्य सम्मिलित हो जाता है, इस प्रकार की संख्याओं को क्या कहते हैं भाई? पूर्ण संख्या कहते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? W से। अब देखो इन यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, मैं क्वेश्चन डालूंगा भी। प्राकृत संख्याओं में आपने देखा होगा कि संख्या से माइनस करने पर, जैसे एक में से माइनस करने पर वापिस जीरो प्राप्त हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से यदि आपको जीरो प्राप्त होता है तो वो प्रकृत नहीं रहती है, ध्यान रखना। लेकिन यदि आप पूर्ण संख्याओं में से एक घटाओगे तो जीरो प्राप्त हो जाता है, ये अंतर रहेगा। ये क्वेश्चन करने में बहुत अच्छी बात आई। देखो आगे क्वेश्चन भी आएंगे, एक बार सिर्फ आप यही सीखो कि प्राकृत संख्या है उनमें जीरो और ऐड हो गया, पूर्ण होगी। पूर्ण के बाद में पूर्णांक में सीखो। पूर्णांक संख्याएं वह संख्याएं हैं, सुनो, इन संख्याओं में शून्य भी होता है, इन संख्याओं में धनात्मक नंबर भी होता है, इन संख्याओं में ऋणात्मक नंबर भी होता है। कितने प्रकार की हो गई? 3 प्रकार की। टाइप्स कितने हो गए? ये भी पूछा हुआ है, ध्यान रखना एसएससी में, कि पूर्णांक संख्याएं कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। ये कंसेप्ट है, इनके लिख लेना, लिखना चाहे जो बच्चा। शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक। कैसे? 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। अब चलो यहाँ तक तो सिंपल सी बात थी, इनके ऊपर ही लिख के बता दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऋणात्मक संख्याओं को माइनस से लिख लो, धनात्मक संख्या को प्लस से लिख लो, शून्य के ऊपर हिंदी में शून्य मान लो। ये 3 प्रकार की होगी ना। अब देखो, धनात्मक संख्याओं में सबसे छोटी संख्या एक होती है। ऋणात्मक संख्याओं में सबसे छोटी संख्या, बाकी ये लिखेंगे सभी बच्चे, बोलेंगे सर -1 होता है, नहीं होता रे, ये सबसे बड़ी होती है। ऋणात्मक में क्या होती है? सबसे बड़ी संख्या होती है, ये याद रखोगे आगे से। बड़ी संख्या होती है, ये ओके है, ये गलत है। और धनात्मक में सबसे बड़ी का पता नहीं होता, जो चाहे वो हो सकती है। ऋणात्मक में सबसे बड़ी का पता होता है, छोटी का नहीं पता होता, जितने चाहे उतने ले सकते हैं। अब देखो मैं ये बोल दूं आपको, यहाँ से क्वेश्चन भी आया हुआ है, अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो इस माइनस से आता है, प्लस से तो आएगा ही नहीं बेचारा, वैसे ही ऐसे ही है वो तो। -4 और -2 में बड़ी संख्या कौन सी है? भाग के लगाएंगे -4 पे। नहीं होती -4, ध्यान रखना, ये नहीं होती, ये नहीं है। -2 होता है, ध्यान रखना। यही पूछा जाएगा इससे, और ये बाकी बात नहीं है कि इसमें मैं इसको क्या है क्या नहीं है, सिंबल देखना है। देखो इसको किस सिंबल सिंबल से लिखते हैं, यहाँ लिख देता हूं मैं। यहाँ आई आया है ना, तो आई से भी लिख सकते हो और जेड से भी लिख सकते हो, ठीक है। बस यही था इसमें, ज्ञान की बात इतनी है। आगे चलो, अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे अपने, बाकी क्वेश्चनों में अपने आप आ जाएगा। देखो सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य संख्या, देखो अभाज्य संख्या तो वैसे अपने ज्ञात करेंगे जो क्या होती है, आगे आएगा स्टेप ये, लेकिन अब कोई क्वेश्चन था वहां से डाल दिया, ठीक है। लेकिन भाज्य संख्या क्या होती है, एक बार यहाँ कंसेप्ट देख ही लो थोड़ा सा, कई बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल ही न्यू है।
वह भाज्य संख्या जो एक अर्थात गिनती वाला काउंटिंग वाला एक और स्वयं अर्थात जो खुद संख्या है उससे, अरे इसके अलावा भी किसी से विभाजित हो, इसके अलावा भी किसी अन्य नंबर से विभाजित हो, तो वो तो होगी भाज्य है। और जो आपका अभाज्य शब्द आता है ना, वो क्या होगी, सिर्फ एक से और स्वयं से। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग के लिए अभाज्य बता देता हूँ, जैसे दो दो से विभाजित होता है, तीन तीन से होता है, पांच पांच से होता है, सात सात से होता है। इस प्रकार से आप चलते रहो, बाकी नहीं बताऊंगा, कारण है क्योंकि आगे ये पूरा का पूरा टॉपिक आएगा। तो अभाज्य सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक है, सबसे छोटा ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक है। देखो अभाज्य संख्या ये की दिखाई दे रही है, छोटी यही है, ऑप्शन दो ही होगा। अब कई बच्चों के दिमाग में चलेगा, सर अभाज्य बता ही नहीं है, ये नहीं है। बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, आपको बताएंगे। अभाज्य का पूरा चैप्टर आएगा, ध्यान रखना, अच्छे से क्वेश्चन आएंगे, 20 25 30 क्वेश्चन डालेंगे उसमें। ये भी पूछेंगे भी अभाज्य कितने प्रकार की है, क्या होता है, कौन कौन से नंबर्स इसमें यूज किए जाते हैं, 101 से लेकर 100 तक की कितनी अभाज्य संख्या है, ये सभी बातें आएंगी। तो इसका मतलब यहाँ सिर्फ क्वेश्चन पूर्णांक को देखने के लिए क्वेश्चन डाला हुआ था। अब देखो, पूर्ण संख्या बताई थी ना अभी, तो दो पूर्ण संख्याओं का गुणनखंड 24 है। इन संख्याओं का न्यूनतम मान पे तो कोई जाता ही नहीं है, देखता ही नहीं है इसको तो बेचारे को, ये न्यूनतम मान संभव योग है, इस शब्द पे तो कोई जाएगा नहीं। गुणनखंड पूछा है, इन संख्याओं का योग देखेगा और गुणनखंड देखेगा। देखो मैं यही, मुझे यही रहता है, 8 तिया 24 होता है जी, ये लो 8 और तिया 24, 8 3 11 ऑप्शन पे लगाएगी आदमी। गलत है, ये ऑप्शन नहीं है, ये 11 है भी नहीं, चलो कोई बात नहीं है। लेकिन अपने कोई ले लें, 6 का गुना ले लें, इससे 12 का गुना ले लें, 2 से 12 दूना 24 करके लगाएंगे तो 14 आ जाता है, ऐसे करके अपने योग लगा देंगे। लेकिन होता नहीं है, होता क्या है वो सुनो। इसने पूछी है न्यूनतम संख्या, देखो पहले फैक्टर करो, करने की जरूरत नहीं होती, आप नए हो ना इसलिए थोड़ा बता रहा हूं। 2 का दोगे 12, 2 से डिवाइड करोगे 6, 2 से करोगे 3, 3 से करोगे 1। अब इन्हीं से बनेगा, देखो 2 गुना 2 8, 8 का गुना 3 से करो कितना 24, इनका योग चेक करो कितना आ रहा है 11 योग। अब इसी प्रकार और बना लो, कितना लो, 6 का गुना कर लो 4 से, कितना आ रहा है 24, इनका योग कितना आ रहा है 10। इस प्रकार का एक और भी बनेगा, देखो 6 का है ना, 6 दूनी 12 कर लेना, 12 का गुना कर लेना फिर 2 से, कितना आ रहा है 24, योग कितना आ रहा है 14। पूछा क्या था, न्यूनतम, न्यूनतम क्या है 10, ऑप्शन क्या आएगा ए। वैसे करने, देखो आप सीख रहे हो इसलिए जरूरत है, नहीं तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। चलो, ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, किसी भी हर जगह किसी भी संख्या जगह आ सकते हैं। किसी पूर्णांक के वर्ग, इससे फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था वर्ग पर इकाई का अंक प्रत्येक, ये बात बता के आया हूँ। देखो जिस बच्चे ने वो वीडियो देख ली ना, उसके लिए तो ये डायरेक्ट ऑप्शन ही टिक लगाएगा, वो तो जाएगा नहीं। उसको पता है 0 का 0, 9 का 81, 5 का 25, 2 का 4 होता है, लेकिन 2 का कभी भी वापस करने पर 4 का 2, ये वाली कंडीशन नहीं होगी, ये लगाएगा। देखो कैसे लगाएगा, एक का वर्ग, यहां लिख रहा हूं मैं वर्ग मतलब ऊपर वाली स्केयर, एक का स्केयर एक होता है, दो का होता है 4, इनके इकाई के अंक लिखा हूं मैं यहाँ समझाने के लिए। 3 का होता है 9 इकाई का अंक, 4 का होता है 6, 5 का 25 5, ठीक है, और 6 का 36 वापिस 6, यहाँ वापिस आ जाओ, यहाँ से लिखना तो 7 का 9, 8 का 4, 9 का 1, 0 का 0। देख लो कौन कौन सी संख्या आएगी, 1 आएगा जी, 4 आएगा, 9 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा और 0। कितने आएंगे, लेकिन आएगा कौन, नहीं दो नहीं आएगा बस। पिछली वीडियो में थोड़ा इससे अच्छा समझाया हुआ है, वहां से देख लेना। चलो, अब देखो सम संख्या, इवन नंबर और विषम संख्या। सम संख्या कौन सी होती है, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे क्योंकि ये आगे आती रहेंगी। सम संख्या जो दो से पूर्णतः क्या होती है, विभाजित होती है, विभाज्य संख्याएं क्या कहलाएगी, दो का पूरा पूरा पढ़ा लिख लो, सम संख्या कहलाएगी। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16, बस इतने लिखेंगे, ठीक है। इसी के साथ और लिख लो, एक शब्द और रह गया इसी का ही है वो,
विषम संख्या लिखो। विषम संख्या कौन सी आएगी भी? जो क्या होगी? 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं। इतना ही लाइन लिखनी है नोट्स में, ठीक है। कौन कौन सी संख्या? 1, 3, 5, 7 आगे चलती रहेगी। ये हो गया आपका 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं वाला। चलो इस पे कोई क्वेश्चन आएगा यहाँ, वो क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया भाई। देखो क्या पूछा है यहाँ। सबसे पहले कई बच्चे यहाँ गलती कर लेते हैं। निम्न कथन में से कौन सा कथन सही है? कई बार यहाँ लिखा होता है गलत है, ये ध्यान रखना। इनमें पूछा, इनमें से एक ही ऑप्शन सही होगा। पहला क्या बोला है? 3 विषम संख्याओं का गुणनफल। प्रथम विषम संख्या ले लो, 1 का 3 का 5 का गुणा 15 क्या प्राप्त हो रही है? विषम प्राप्त हो रही है ना। ऑप्शन क्या दिया हुआ है इसमें? सम दिया हुआ है। इसका मतलब ये क्या हो गया? गलत। एक एक एग्जांपल लेके गलत करते चलेंगे, ओके आएगा, टेंशन मत लो। एक सम संख्या लो जी 2, एक विषम संख्या ये लो जी माइनस का, माइनस तो मैंने आगे पढ़ लिया ना, आपने पढ़ा नहीं। देखो एक विषम संख्या 1 का अंतर एक सम संख्या आएगा। अंतर मतलब माइनस लगा दिया। देखो क्या आ रहा है? विषम आ रहा है। ऑप्शन में क्या दे रखा है? सम दे रखा है। चक दो जी, गलत है। अब कई बोलेंगे सर मैं तो 4 में से 3 घटाऊंगा, तो घटा ले, एक ही आएगा, विषम आएगी, टेंशन मत ले। दो विषम संख्याएं जी 3 और 5 है, ये लो। एक सम संख्याएं कोई भी ले लो, दो ले लेते हैं। एक सम का योग एक सम संख्या होती है। ये देखो जोड़ो इनको, क्या आ रहा है? 10 आ रहा है जी। ओके बोल रहा है जी, मेरा ओके है। लेकिन ध्यान रखना आजकल है ना, ऑप्शन भी नीचे 4 के फिर 4 और बनाए जाते हैं, इसको भी पढ़ लेना। 3 विषम संख्याओं का योगफल, 1, 3, 5 का योग 9 आ रहा है, विषम आ रहा है। यहाँ क्या दिया हुआ है? सम दिया हुआ है, गलत है ये। 6 क्वेश्चन बनाओ भाई, जिसने पढ़ा होगा ना मैटर, वो तो इसको कर लेगा 1 सेकंड में। चलो आगे देखो क्या लिया हुआ है। -7 -3 के बीच में स्थित पूर्णांकों का गुणनफल। जी कई तो बच्चे ऐसे ही होंगे, सर -7 और -3 के बीच पता नहीं क्या क्या है। अरे कुछ नहीं है, -7 के बीच की संख्या पूछिए। देखो माइनस का 6, माइनस का 5, माइनस का 4, माइनस का 3, बीच की संख्या ये है। सबसे पहले तो ये देखो, माइनस का गुना माइनस से करने पर प्लस होता है, माइनस का गुना प्लस से करने पर माइनस होता है, माइनस प्लस का गुना माइनस से करने पर माइनस होता है, और माइनस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से करने पर प्लस होता है। सबसे पहले तो ये देखो, माइनस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, फिर आपका क्या करना है? प्लस माइनस फिर माइनस। इसका मतलब है ये दोनों तो गलत हो गई। यदि ये एक जगह और ना होता ना, तो मेरा ये टिक होता। देखो वैसे तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो वैसे ही हो जाएगा। देखो 6 का गुना करो 5 से, 30, 4 से कर लो, 30 का 4 से 120, यही आएगा। फिर भी मल्टीप्लाई है ना, बीच में गुना पूछा है, गुना कर लो, क्या दिक्कत है। चलो ये साथ के साथ ट्रिक भी है, मेथड भी है, सब कुछ यूज हो रहा है। ये देखो क्वेश्चन, 366 पृष्ठों वाली एक पुस्तक में के पृष्ठों को गिनने हेतु कितने अंकों की आवश्यकता होती है? जबरदस्त क्वेश्चन। चलो क्या बोल रहा है ये, इसकी भी बात कर लेते हैं। हमें पता होता है कि अंकों की आवश्यकता पूछिए। अंकों, पहले अंकों को ज्ञान लेते हैं। अंकों का क्या करते हैं? ज्ञान लेते हैं। अंकों का ज्ञान क्या होता है, याद रखने वाली बात है। ठीक। सबसे पहले आपका स्टार्टिंग जो अंक होता है ना, वो 0 होता है। एक अंक की जो संख्या शुरू होगी ना आपकी, जैसे ही आप अंकों के बारे में सोचोगे, उसके बाद में आपके पास अंकों की संख्या के बारे में नॉलेज आना चाहिए। तो स्टार्टिंग से लेकर आपके पास 1 से लेकर जो 9 तक की संख्याएं होगी, उनमें 9 संख्याएं होगी। देखो 1 से लेकर 9 तक एक अंक की, कितने अंक की? एक अंक की कितनी संख्याएं? 9 संख्या। उसके बाद में 10 से लेकर 99 तक कितनी संख्याएं? 90 संख्याएं। कितने अंक की? 2 अंक की। ठीक है। उसके बाद में 100 से लेकर कितने प्रश्न दिए हैं? 300, दोबारा देख लेना भाई, 66। अब कई बच्चे तो भाग के इसका क्या लगा देंगे भाई, 266 लगाएंगे सर की, 266 प्रश्न बच रहे हैं।
बस ये लगाया लगाती गलत हो गया। अरे भाई 266 में ये 100 भी तो एक जुड़ के आएगा ना, इसको भी तो यूज करना है। 266 तो ऊपर ऊपर वाले, 366 तो ये 266 तो ऊपर ऊपर के बच गए ना, जो अपर अपर वाले वो बच गए। जो आपके अपर अपर में वो बच गए, लेकिन ये 100 तो साथ में आएगा। कितने आएंगे? 287। ध्यान रखना। कलर भी चेंज कर देता हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं भाई। ये 107 में आएगा, यहाँ जरूरी नहीं है प्रश्न 2000 तक भी पूछ सकता है। ये लो 3 अंक के हो गए। कितने? 3 अंक के। अंकों को जोड़ लो, आपका आंसर मिल गया। अब अंकों को जोड़ना नहीं आता कई बच्चों को। 1 अंक के कितने हैं? 9 है। 2 अंक के कितने हैं? 90 है। 3 अंक के कितने हैं? 267। थोड़ा मल्टीप्लाई वाला सिंबल गलत लिखा गया। ये लो इक्वल लगाओ। 9, 90 का 180, इसका मल्टीप्लाई कितना होता है? 3 का 7 से 1, 6 या 18, 2 जोड़ दो इसमें और फिर 801 योग कर लो। कितना आ रहा है? 8 1 9 10 का 0 और आपके पास आ जाएगा 90। 990 योग तो अपने आप कर लेना। कितना आ रहा है? थोड़ा टेक्निकली इशू हो गई थी भाई, ध्यान रखना। 990 आ रहा है। ये लो ये हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि ये स्कूल बार नीचे जा रहा था ना तो प्रॉब्लम हो गई। वास्तविक संख्या, क्या बात है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके, कहीं भी जाओ आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। पहले देखो वास्तविक संख्या होती क्या है। कंडीशन होती है कि वास्तविक संख्या वे संख्याएं वे संख्याएं जो वास्तव में किसी प्रश्न या समीकरण को हल करने से प्राप्त होती है। जो वास्तव में किसी समीकरण को हल करने से प्राप्त होती है। बस बेसिक तो परिभाषा यही है, इतनी लिखेंगे। नंबर इसके आगे छोटी छोटी बातें और लिखना। वास्तविक संख्याओं का क्या होता है? वास्तविक संख्याओं का एक निश्चित संभव मान होता है। लिख लो, यहाँ सिर्फ संभव मान लिख लेना बहुत है। वास्तविक संख्याओं का क्या होता है? एक निश्चित संभव मान होता है, चाहे वह धनात्मक हो चाहे वह ऋणात्मक हो। ये भी लाइन लिख सकते हो। अब आगे एक अच्छी सी बात हो रहा है कि वास्तविक संख्या आपकी क्या हो सकती है? प्रीमिय भी हो सकती है और अप्रीमिय भी हो सकती है। ये मैंने आगे पहले लेसन में इसकी स्ट्रक्चर बता दी थी कि वास्तविक जैसे ही आएगा, वास्तविक आगे रूप प्रीमिय और अप्रीमिय आएगा। ये बात हो गई है। बस इतना ही देखेंगे इसमें। इसके एग्जाम्पल कोई देखना चाहे, कई बच्चों की इच्छा होती है कि सर एग्जाम्पल भी बता दो, तो ये लिखो 4/7 ऐसा कुछ करके माइनस के 17/5। बस ये बहुत है। दो प्रीमियर प्रीमियर के जैसे आएंगे आगे एग्जाम्पल बहुत मिलेंगे। अभी देखो एग्जाम्पल एग्जाम्पल बना देंगे फिर। ये लो, यदि एक्स व वाई शून्योत्तर वास्तविक संख्या है, कोई भी ले लेना आपकी जैसे वही, तो ऐसे क्वेश्चन हमें ऐसे मिलते हैं क्वेश्चन। वहां जाके देखते हैं कि सर वो संख्या पत्ती तो की थी हमने, लेकिन कोई क्वेश्चन आया नहीं। आया क्यों नहीं? क्वेश्चन तो आए थे, हमें नहीं पता चला। एक्स की स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई की स्क्वायर, ये इक्वेशन दे रखी है। मैं कोई भी दो संख्या ले रहा हूँ, जैसे एक ले ली मैंने प्लस में, एक ले ली मैंने माइनस में। क्योंकि कई बच्चे बोलेंगे सर आपने प्लस में ले ली, कई बोलेंगे सर आपने माइनस में क्यों नहीं ली। दोनों ही ले ली मेरी मर्जी से, पता है ना वास्तविक ही है। अभी बता के आया हूँ वास्तविक क्या होती है, धनात्मक भी होती है, वास्तविक क्या होती है, ऋणात्मक भी होती है। दोनों के मिलाने से प्रीमियम भी बनती है और अप्रीमियम भी बनती है, ये भी बता के आया हूँ। देखो इक्वेशन में डालो, जैसे ही लिखोगे एक की स्क्वायर क्या होता है अभी? एक। एक का गुणा -2 से क्या होता है जी? -2। दो की स्क्वायर क्या होती है जी? दो की स्क्वायर क्या होती है? +4। करना क्या आ रहा है? आंसर क्या आ रहा है? 4 में से 2 जाने से 2, 2 एक जोड़ने से 3, क्या आ रहा है? धनात्मक नंबर आ रहा है। आ रहा है ना? अब मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं।
मैं ले रहा हूं माइनस का 1 और प्लस का 3। देखते हैं, एग्जांपल लेनी चाहिए ना। x इज इक्वल टू ए और y इज इक्वल टू क्या था, x की स्क्वायर थी ना, -1 की स्क्वायर प्लस 3 गुणा -1 प्लस -3 की, नहीं प्लस की स्क्वायर निकालना क्या रहा है 9 माइनस का 3 प्लस का 1। थोड़ा सा ये है ना, यहाँ नहीं लिखना था भाई। आंसर देखो क्या आएगा, 7 आ रहा है, प्लस आ रहा है ना, ये भी धनात्मक। इसका मतलब है कोई भी वैल्यू लो वास्तविक संख्या की, आंसर क्या आएगा, हमेशा धनात्मक आएगा। ये लो कन्फर्म नंबर पते। बच्चे क्या करते हैं, या तो एक्स वाई में कुछ मानों के लिए शून्य होगा, ऐसा कुछ रखा कि यहाँ दोनों में धनात्मक या ऋणात्मक, इन पे जाते हैं, ये देखते ही नहीं है, बाय ऑप्शन हो जाता है। आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे भी। एक बार एक एक एग्जांपल सिर्फ आपको समझाने के लिए डाला है कि प्रीमिय अप्रीमिय वास्तविक पूर्णांक पूर्ण क्या होता है। टॉपिक कंप्लीट हो जाए फिर 50-100 क्वेश्चन करवाऊंगा। प्रीमिय संख्या देखो क्या होती है। प्रीमिय संख्या ऐसी संख्याएं जिन्हें डायरेक्टली p अपॉन में q के रूप में लिखा जाता है। q जो होती है आपके नॉट इक्वल टू 0 होती है। बस इतनी लाइन याद रखनी है, ठीक है। और इसके साथ एक जो करंट में चल रहा है ना, जिस जो बच्चे अभी भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो CET का दे के आए, चाहे वो CTET का दे के आए, चाहे वो HTET का दे, चाहे किसी का भी दे, इनका एक करंट में क्वेश्चन चल रहा है कि P व Q का कोई भी उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ फर्स्ट ग्रेड वाले भी ध्यान से सुन लेना भाई। कई बच्चे ऐसे होंगे सर हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं, फिर सबके लिए है ये, जिसके टॉपिक है ना वहां ये सबके क्वेश्चन करवा रहा हूं। उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, ना हो या नहीं हो, दोनों में। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी डालूंगा इसके अंदर, बहुत क्वेश्चन आए दोनों में ना, पी और क्यू में गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। अब इसके एक दो एग्जांपल लिख देता हूँ नीचे, इंपॉर्टेंट लाइन बता दी ना, क्वेश्चन बहुत आएंगे इसमें। -9/7 लिख देते हैं ये लोग, ठीक है। एक फिक्स तो होता है 22/7 वाला। बस दो ही एग्जांपल लिखे हैं, ध्यान रखना है कि क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, इतना है। चलो प्रीमिय संख्या। अब एक और छोटी सी बात, दो प्रीमिय संख्याओं के मध्य अनंत प्रीमिय संख्याएं होती है। ये भी करंट में अच्छा चल रहा है। निकाली कैसे जाती है ये भी देखो। ए संख्या व प्लस बी संख्या का डिवाइड करो, दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड करो, उनकी मिली की संख्या निकलती जाएगी। इतना ही याद रखना है। क्वेश्चन में अपने आप बता दूंगा कैसे, क्वेश्चन ऑप्शन से भी कर देंगे अपन, बाकी करने की जरूरत है। दोनों संख्याओं का जोड़ना है, 2 से डिवाइड। अब कई बोलेंगे सर पहली संख्या मेरे पास -3 है, दूसरी संख्या मेरे पास 5 है, मैं क्या करूं। अरे तो जोड़ना ही है भाई, जोड़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 2/2 आ जाएगा, कैंसिल करके मिली की संख्या 1 आएगी, ठीक है। अब आपको क्या इसी के हिसाब से क्वेश्चन चेक करते रहना, ऑप्शन चेक हो जाएगा। आपको याद रखना है कि दोनों का योग को 2 से डिवाइड करना है, मिली की संख्या निकलती जाएगी, बस। अब देखो आगे क्या आया हुआ है, दो पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक होता है। क्या बात है जी, अच्छा क्वेश्चन है। पहले पढ़ लेते हैं या साथ के साथ ही हल कराऊं भाई, साथ के साथ ही करा देते हैं, बाद में वही बात। दो पूर्णांक कोई भी ले लो, सबसे पहले तो करने से पहले ये ध्यान में ले लेना भाई बात, इसमें नहीं बड़ा पूछा है, बाकी मतलब एक ही आएगा। देखो, दो पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक होता है, कन्फर्म जी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोई भी एक पूर्णांक ले रहा हूँ, मेरे पास 4 ले लिया, दूसरा मैं ले रहा हूँ 6 ले रहा हूँ, दोनों को जोड़ रहा हूँ, मेरे पास क्या आ रहा है 2 आ रहा है, दो भी पूर्णांक है। ये ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट सही है। दो परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या, हाँ जी सत्य वचन है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु नहीं है मेरे पास। जैसे मैं ले रहा हूँ आपके पास 3/5, 1/2, इन दोनों को जोड़ लो,
एलसीएम लेके करूँ मैं तो 10 कर रहा हूँ, यहाँ मैं 6 कर दूँ, यहाँ फिर मेरे पास आ जाएगा 5, यहाँ बचा हुआ है ऊपर 5 चला जाएगा, क्या आ रही है देखो 11/10 क्या आ रहा है, ठीक नहीं आ रहा है, ये भी ओके है जी, कोई दिक्कत नहीं है। दो प्रीमिय संख्याओं का योग एक अप्रीमिय संख्या, ये गलत है। तो सर आपको कैसे पता चला? अरे कोई भी ले लेना एग्जाम्पल है, कोई जरूरी थोड़ी है सर आपको, कभी कभी ये ध्यान रखना, पूरे कंसेप्ट नहीं है, अथेंटिक नहीं है, सत्य भी है और असत्य भी है, ध्यान रखना दोनों के दोनों कारण है। कोई एग्जाम्पल इसका ये भी हो सकता है वो प्रीमियम निकल जाए, ये भी हो सकता है प्रीमियम जाए। आपको एग्जाम्पल लेना है ना, 4√3 ऐसे करके एग्जाम्पल लेना, 4√3 और +3√2, ये एग्जाम्पल ले लिया मैंने। इसकी विपरीत वाली जो होगी वो हो गया आपके 4√3 -3√2 होगा, इनको देखो जोड़ोगे तो कैंसिल हो गई, ये आएगी आपको। कई बार क्या इनका योग करने से क्या आ जाएगा, प्रीमियम भी आ जाएगा, कई बार क्या हो जाएगा प्रीमियम भी आ जाएगा, वो तो अपने पर डिपेंड है ना। मैं इसका बना ही देता हूँ एक क्वेश्चन, कई बच्चे है ना कमेंट करते हैं बार बार। देखो मैं दो संख्याएं ले रहा हूँ, मैंने ले ली एक संख्या 4, दूसरी संख्या 3√2, इसकी नेक्स्ट जो संख्या आएगी वो ले ली मैंने -3√2, देखो दोनों का योग करते ही कैंसल, 4 बच रहा है, प्रीमियम बच रही है, यहाँ उसमें क्या था प्रीमियम आ रहा है। आ भी सकती है, ध्यान रखना, जैसे लेंगे वैसा ही आंसर देगा, मतलब सत्य नहीं है। दो प्राकृत संख्याओं का योग एक प्राकृत, जी बहुत बार कर लिया जी, देखो कोई भी दो प्राकृत ले लो, उनका योग करो, प्राकृत आ रहा है, कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर आपका सी गलत है। चलो नेक्स्ट, ये लो प्रीमियम आपको 0/-5 दिया, ध्यान से देख लेना, 0/-5 दिया, नियम क्या कहता है, P/में Q के रूप में हो सकती है, Q नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, बस Q नॉट इक्वल टू 0 है। संख्या से बड़ी प्रीमियम संख्या बतानी है। अब बड़ी तो देखो माइनस वाली है ना, ये देखो यहाँ भी माइनस आ रहा है, -1/4 -2/7 माइनस माइनस ये प्लस कर देती है 3/8, चलो ठीक है, ये आपका माइनस का 1/3, ये तो सारे के सारे माइनस में ही आ रहे हैं। हम्म, अब इसमें जो ट्रिक थी ना वो आपके सामने लग गई, जो मैंने बोला था ना उसमें एक ट्रिक है। मैंने एक बात समझाई थी आपको कि माइनस की संख्याएं जो होती है ना, -1 -2 -3 -4, -1 सबसे बड़ा होता है। इसमें क्वेश्चन में आपको ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है, 0/-5 दे रखा है, जीरो आपके पास संख्याएं हैं, आप ये सोच लेना कि यहाँ जो शुरू हो रहा है ये जीरो है, नीचे माइनस आ गया, इसका मतलब है इस तरफ चलो चाहे इस तरफ चलो, जीरो चाहे जहां चाहे वहां जा सकता है। मैं जीरो को क्या है, मेरी तरफ से इसे चाहूं तो मैं ऋणात्मक ले जा सकता हूँ, चाहे मैं इसे धनात्मक ले जा सकता हूँ, वो मेरी इच्छा है। मुझे क्या करना है, पूछने वाले ने क्या पूछा है, मुझे पूछा है कि आपके पास जो -5 है ना, इससे बड़ा बताना है। अब देखो -5 में आप लोग जीरो के बाद में मैंने ले लिया एक, माइनस का 1/-5 ले लिया, माइनस माइनस कटते ही मेरे पास क्या आ गया, 1/5, जी बड़ा हो गया जी, मेरे पास हो गया ना बड़ा। ऐसी कंडीशन जो भी आएगी वो बड़ी आएगी, लेकिन मैं यदि जीरो की जगह लूँ ये 1/5 और माइनस का लगा दूं, फिर ये तो नहीं होगा जी, छोटा हो जाएगा। इस जीरो से क्या है, एक जैसी आएगा इनके बीच में आएगा, छोटा होता चला जाएगा, जैसे जिन जिनके पास माइनस लगा है ना वो तो इससे छोटा होगा, देखो ये भी छोटा होगा, ये भी छोटा होगा, ये भी छोटा होगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका मतलब ये बड़ा हो गया। बड़ा ही पूछा है, कितना बड़ा पूछा है ये नहीं बताया, कितना बड़ा पूछता तब अपने A+B+C वाला फॉर्मूला लगा। चलो ट्रिक बहुत है भाई, ये अप्रीमिय संख्या, बात वही है, जो प्रीमियम होती है वो तो प्रीमियम रहेगी, और जो प्रीमियम नहीं है वो है प्रीमियम में आ जाएगी, इतना ही है इसमें, लिखना यही है और क्या है। जो प्रीमियम नहीं है, जो आपकी क्या है, प्रीमियम नहीं है, वह आपकी क्या आ जाएगी, है प्रीमियम, बस ये इतनी लाइन लिखनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में एक छोटी सी लाइन, इसमें अच्छी सी लाइन है,
जो ऐड करनी, जिसपे अभी न्यू में क्वेश्चन जो है आने की संभावना बनेगी। ऐसी धनात्मक संख्याएं, थोड़ा सा लिख लेना भाई, ऐसी धनात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याओं का मतलब पूर्णांकों को लिखा जाता है, सारी आ जाती है पूर्णांकों में, प्लस माइनस धनात्मक जो भी है, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं जो जो पूर्ण वर्ग, जो क्या करती है, पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। लाइन से क्या समझे, जिनका वर्ग निकल, जैसे मेरे को पता है कि मैं 4 का वर्ग निकाल के 2 कर सकता हूँ ना, ये तो इसमें कभी नहीं आएगी। लेकिन मुझे पता है कि 2 का मैं वर्ग नहीं कर सकता, 3 का नहीं कर सकता, 5 का, 7 का, ये सारी की सारी अप्रिमेय संख्याएं आएगी, ये ध्यान रखना। और ये कंसेप्ट लाइन पूछी जाती है आजकल। ऐसी धनात्मक पूर्णांकीय या पूर्णांक संख्याएं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हो, वह आपकी अप्रिमेय होती है। गलत हो गया जी, वह आपकी प्रीमिय होती है, ये ध्यान रखना, अप्रिमेय नहीं होगी। ठीक है, उनके जो वर्गमूल होगा उनको तो अप्रीमियम बोलेंगे, यदि वर्गमूल का मान प्राप्त हो जाए तो उनको प्रीमियम बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो रूट 5 और 5, बस दो बहुत है। ऐसे आप लिखना चाहो तो उसके लिए और भी लिख सकते हो, ये रूट 2 लिख लो, रूट 3 लिख लो, रूट 5 लिख लो, रूट 17 लिख लो, ये सारे के सारे मान। और नई वाले में लिखना चाहो तो लिख लो रूट 4, रूट 9, इसी प्रकार से 144, ऐसे कोई भी एग्जाम्पल दे देना, 25 का भी ले लेना, 16 का भी ले लेना, ये नहीं वाले। चलो आगे बताओ भाई, निम्न में से कौन सी संख्या अप्रीमिय है। अब सारे के सारे भाग के जाएंगे सर, 3 3 3 3, ये देखो, अरे ये 3 3 3 नहीं होता, इसको लिखा जा रहा है 3.3, शांत अशांत प्रकार की दशमलव संख्याएं, ये भी आएगा आगे, थोड़ा रुकना, वेट करना, आगे आएगा। क्योंकि ये तो देखो क्वेश्चन बनाए हुए तो सारे टॉपिक से मिक्स करके क्वेश्चन बनते हैं, तो ये तो नहीं होगी नहीं। ये देखो रिपीट हो रहा है ना, जो संख्याएं रिपीट होती है उन पे ऐसे लाइन लग जाती है ऐसे, ये मैंने इस पे भी लाइन लगा दी। अब सर ये बच गई, ये आता है 1/2 को तो अंडरूट लिख दो 81 माइनस 1। अब देखो कई बच्चे होंगे सर हमें माइनस वाला नहीं बताया, किसी भी संख्या पे माइनस लगा हुआ है उसे 1 में ए प्रतिलोम या इनवर्स में लिखा जाता है, याद रखना आगे से। ये देखो जी, इसको मैं इनवर्स में लगा के क्या करते हैं, हरा पर अंडरूट लगा देते हैं। इसका रूट का मान आ गया जी 9 में अंडरूट 18 आ गया, इनके बीच में कुछ भी नहीं है, अप्रीमिय संख्या हो सकती है, हो सकती है अभी तक भी, वैसे तो कन्फर्म ही है लेकिन ऑप्शन से करना है ना, इसलिए बोला। ये माइनस में आ गया तो 16 के ऊपर क्या करो, 1/4 लगाओ, फिर ये 256 पे क्या करो, 1/4 लगाओ, तो कोई दिक्कत नहीं है जी। ये देखो सोल्व हो रहा है। 256 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 4 16, 4 × 4 16, इसकी पावर ऊपर लगाओ 1/4। ये देखो नीचे वाले को लिखो 2 × 2 4, 2 × 2 4, फिर दोनों का किया कितना हो गया 16। कोई बात नहीं जी, इनमें से 1 2 3 4, 4 के ऊपर 4 की घात 4 को 4 से कैंसिल करो, ये 2 के ऊपर 4, फिर 4, 4 से 4 को कैंसिल करो, 2 से 2 का डिवाइड करो, आंसर आया 2। क्या आ रही है, बिल्कुल नॉर्मल संख्या बराबर तो नहीं, मतलब ये तो है ही नहीं। दोनों ऊपर वाले किससे कट गए, किससे कट गए, शांत अशांत दशमलव प्रसार से, तो ऑप्शन क्या है ये। अच्छा क्वेश्चन है, भी ध्यान से देख लेना, शांत अशांत का अभी बताऊंगा आगे, थोड़ा सा टॉपिक चलने दो, क्योंकि अभी उसे बताना शुरू किया ना तो 15 20 मिनट तो उसी पे लग जाएंगे। अब देखो भाज्य संख्या, बस छोटी सी लाइन लिखूंगा, कुछ नहीं बताऊंगा। 2 से पूर्णतः क्या होनी चाहिए, विभाज्य। बस सबको पता है 2 से पूर्णतः विभाज्य भाज्य संख्या होती है, जिनमें क्या हो, स्वयं का भी तो भाग जाता हो, इसके अलावा भी भाग जाता हो, ये होती है अविभाज्य संख्या। ठीक है, इसके आगे भाज्य संख्या का एग्जाम्पल कई बच्चों के दिमाग में आएगा सर, तो कोई भी लिख देना। यहाँ क्या है, मैं 6 से 8 लिख रहा हूँ, जा रहा है जी 2 का जा रहा है, इसमें देखो किस किस के भाग, 2 और 3 का जा रहा है, 1 का भी भाग जा रहा है,
इसमें 2 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, 8 का भी भाग जा रहा है। मैं 16 लिख देता हूँ। 16 में किस किस के भाग जा रहे हैं? 4 के, 16 के, 8 के और किसका? 2 का। वैसे बहुत संख्याएं होती हैं वैसे। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक और होगा इसी के साथ, भाज्य के साथ, अभाज्य वाला, ये भी अच्छा है। इसके बाद में क्वेश्चन करेंगे। अभाज्य, सिर्फ ध्यान रखना अभाज्य संख्याएं नहीं बता रहा हूँ, अभाज्य बता रहा हूँ। ये अभाज्य संख्याएं क्यों होती है ये बता रहा हूँ। अभाज्य संख्याएं कितनी होती है, किस प्रकार से निकाली जाती है, ये नहीं यहाँ नहीं बताया है। इसके लिए नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा। अभाज्य कौन सी हो जाएगी? जो 2 से पूर्णतः क्या होगी? विभाज्य नहीं। जिनकी कंडीशन सिर्फ क्या आएगी? स्वयं से और एक से। जो सिर्फ क्या होगी? स्वयं से और एक से। ये लिख लेना, ये लाइन है ना थोड़ी इनके लिए ना अच्छी होती है। देखो, स्वयं से और एक से विभाज्य। चलो ऐसे तो विभाज्य संख्या में लिखाऊंगा तो ये 1 से लेकर 100 तक की लिखाऊंगा, आगे तो ये लिखानी है। अब ना इस पे टॉपिक्स पे बात करते हैं अपने, नहीं फिर बीच में नहीं छोड़ेंगे, कोई बात नहीं, 15 मिनट रखते हैं, 10 मिनट तो इसकी लिखो फिर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बात। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर क्या होता है, इसे ध्यान रखना, रूट संख्याएं भी कहते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चनों में शब्द आ जाएंगे, तो मैं ये बोल रहा हूँ ना रूट संख्या आ रही है क्या, ये सभी शब्द आएंगे, क्योंकि अपने पुराने क्वेश्चन उठाएंगे ना, वो अपने आप बता देंगे हमें क्या बोला जाता है, हम क्या है। देखो फर्स्ट लाइन, सबसे पहले ये तो लिखाऊंगा ही नहीं, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं और स्वयं से क्या है? विभाजित होगी, सिर्फ एक और स्वयं से। एक इसमें विशेष लाइन लिखो, पहले ये लिखो, स्वयं से और एक से भी भाज्य। ठीक है, स्वयं और एक से विभाज्य, ये आपकी फर्स्ट लाइन होगी। दूसरी लाइन जो इंपॉर्टेंट है वो देखो, दूसरी लाइन क्या है? इंपॉर्टेंट देखो, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। क्या कहती है ये लाइन? यह कहती है कि वह धनात्मक पूर्णांक जो है, वह धनात्मक पूर्णांक, वह धनात्मक पूर्णांक जिनके केवल दो ही गुणनखंड हो, एक तो वह सेम हो जाएगा, एक कौन सा हो जाएगा? एक तो वह सेम हो जाएगा, एक एक हो जाएगा, ये दो ही गुणनखंड होंगे। ये लाइन भी पूछी जाती है। चलो आगे कंसेप्ट पर, एक एक लाइन पढ़ते रहना भाई। इससे आगे देखो, एक ना तो अभाज्य है, एक जो है ना तो क्या है आपका भाज्य है, और ना ही अभाज्य है। ना तो इसे भाज्य माना जाता, ना ही इसे अभाज्य माना जाता। किसको? एक को। ये भी अच्छी है, क्योंकि इससे केवल एक ही गुणनखंड होता है। कारण सुन लो इसका, कई बच्चे कारण के बहुत शौकीन होते हैं भाई, सुनो। क्योंकि इसका क्या होगा? केवल एक ही क्या होगा? गुणनखंड होगा। गुणनखंड होता है या होगा, लिख देना। चलो नेक्स्ट लाइन पे, ये हर लाइन क्वेश्चन आया हुआ है बीएसएससी में, कहीं बैंक में, एच टेट, सी टेट, फर्स्ट ग्रेड, फर्स्ट पेपर में, हर जगह इसका क्वेश्चन आया हुआ है, प्रत्येक जगह हर लाइन इंपॉर्टेंट है। अब देखो, सबसे छोटी से भी छोटी, छोटी से भी छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या आएगी आपके पास? 2 आएगी।
और इसके नीचे एक आगे लाइन भी लिखना, दो एक मात्र क्या है, सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, बहुत बार सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या दो, बहुत जगह क्वेश्चन आया हुआ है ऐसा। ये क्वेश्चन नहीं आया, आने वाला क्वेश्चन सुन लो। 3 जो है वो सबसे छोटी क्या है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। कई बच्चों के लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम हो रही है, ये लिखने वाला देखो बोल रहा हूं ना, उससे नोट कर लो नोटबुक में, हर लाइन इंपॉर्टेंट है, बस बात यही है। अब देखो इसके बाद में मैं ना आपको 1 से लेकर 100 तक की पहले अभाज्य संख्या लिखा देता हूं, ठीक है। उसके बाद में आप है ना आगे की जो चर्चाएं होगी वो बाद में होगी, क्योंकि यदि आपको पता नहीं होगा ना 1 से लेकर 100 तक की क्या है। अब कई ये पूछेंगे सर हमें निकाल के बताओ, अरे इतनी इतनी निकाली नहीं जाती, याद कर लेना, ठीक है। लिखो, इसमें होगी 2 3 5 7 11 13 17 19 23। एक लाइन छोड़ के लिखूंगा, कारण बाद में बताऊंगी भी क्या कारण है इसका, ये इतनी जगह छोड़ूंगा इसके बाद में। 23 के बाद में लिखो 29 31 37 41 43 43। 47 के बाद में भी लाइन छोड़ के लिखूंगा, इतनी जगह छोड़ दूंगा मैं, एक लाइन बना दी मैंने। 53 47 लिख दिया ना, 47 बाद 53 59 61 67 71 73। अरे अब सब तो 100 तक की ऐसे लिख देंगे, ध्यान रखना। 79 83 89 97। कारण सुनो क्या लिखा है, क्यों लिखा है ये देखो। 1 से लेकर, देखो कुछ कलर चेंज करके बताता हूँ, यहां से भी क्वेश्चन बना हुआ ना इसीलिए छोड़ा है। 1 से लेकर 25 तक की कितनी है गिनो, 3 3 6, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। आगे से याद रखना 1 से लेकर 25 तक की है भाज्य संख्याएं कितनी होगी, 9 होगी। कुल कितनी संख्या होती है, 9। अब ये भी पूछा जाए 1 से लेकर 50 तक बताओ तो कितनी, और 9 के बाद में 10 11 12 13 14 15। 1 से लेकर 50 तक की कितनी हो जाएगी, टोटल 15। और 100 तक कितनी होगी 1 से लेकर, आप काउंट कर लेना, मैं लिख देता हूं, 25 होगी। सबसे छोटी 2, विषम में सबसे छोटी 3। ये सारे के सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो एक और भी क्वेश्चन बनता है कि 2 अंक की सबसे छोटी क्या होगी, 2 अंकों की सबसे छोटी, इसके नीचे लिख देते हैं यहाँ। विभाज्य वाले नियम के बारे में बाद में बात कर लेंगे, एक बार थोड़ा अच्छा सा टॉपिक चल रहा है उस पर कंप्लीट करते हैं। 2 अंकों की छोटी अभाज्य संख्या, ये भी पूछा हुआ है, कौन सी आएगी भी, 11। और सबसे बड़ी, 2 अंकों की सबसे बड़ी कितनी आएगी, 97। मैं एक और आपको बता रहा हूं, 3 अंकों की 101 छोटी, और बड़ी कौन सी आएगी, आपके पास आएगी 997। आप 4 अंकों की 5 अंकों की कमेंट में बता देना, ठीक है। 4 अंकों की और 5 अंकों की कमेंट में बता देना भाई। ये लो, ये लगभग आपका है भाज्य जो है वो कंप्लीट हो गया। विभाज्य जो भी संख्या आएगी कितने प्रकार की है, क्या है, कैसे है। अब आगे बात करते हैं किसी संख्या से विभक्त या अर्थात विभाजन के नियम पे चर्चा करते हैं। अब अपने को बोर्ड चाहिए, इसको वापस मैं क्लीन कर रहा हूँ। अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं भैया, ध्यान रखना, हर जगह से क्वेश्चन आया हुआ है। स्पीड से मत देखना, आराम से स्लो से देखते रहो। जितना सीखोगे हर जगह से ट्रिक बनेगी, देखते रहना। आपके सामने ये 10 क्वेश्चन हो जाए, ये थोड़ा सा टॉपिक के बारे में बेसिक जानकारी हो जाए, उसके बाद में क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर आपको पता चलेगा भी ट्रिक कैसे होती है क्या है।
ये विभाजन वाले नियम ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, छोटी छोटी बातें ही बताऊंगा, बिल्कुल जो है लॉजिक वाली, उसके अलावा कुछ नहीं है बिल्कुल ही। जैसे दो का विभाजन करेंगे, मतलब विभाजन का अर्थ होता है भाग, दो का भाग करेंगे तो इसका इकाई का अंक जो होगा वो क्या होना चाहिए, इकाई का अंक क्या होना चाहिए आपके पास, इकाई का अंक आपका 0, 2, 4, 6, 8 ये होना चाहिए। बस दो के विभाजन में इकाई अंक ही याद रखने, दो से विभाजित माने, देखो दो वाला तो नॉर्मल है, सारे बच्चे ही कर लेते हैं, दो का तो क्या है, पहली क्लास से सीख के आ रहे हो। आगे चलो तीन वाली की बात करते हैं। तीन का जो है भाग देने का नियम क्या होता है, उनके अंकों में तीन का भाग जाना चाहिए, इतना शब्द याद रखना है, अंकों के योग में क्या जाना चाहिए, तीन का भाग जाना चाहिए, बस ये इतना ही याद रखना है, अंकों का योग। जैसे कि अभी मैं लिख दूं 12 लिख दूं तो 12 के अंकों का योग क्या होता है, 1+2 भाग दे लो, जा रहा है ना, तीन में तीन का भाग जा रहा है, इसका मतलब डिवाइड होगा, बस ये इतना ही याद रखना है। चार से भाग देने का नियम देखो, उसके जो अंतिम दो संख्याएं हैं, उनके अंतिम जो दो पद होते हैं ना, दो अंकों की जो संख्या है, अंकों के दो लास्ट वाले, उनमें चार का भाग जाना ही चाहिए, जैसे इतना ही याद रखना है। अंतिम जो भी अंक है ना, इकाई और दहाई वाला, उनपे जाना चाहिए, ये भी ज्यादा यूज नहीं होता। पांच वाले में भाग वाले में देख लो, अंतिम अंक 0 और 5 होना चाहिए, पांच वाले भाग में इकाई का अंक जो होता है ना, वो आपका क्या होना चाहिए, 5 और 0 होना चाहिए। अब क्या सर ये बोलोगे कि एग्जाम्पल, अरे एग्जाम्पल बहुत आएंगे, अभी देखते रहो, एग्जाम्पलों की भरमार है अपने पास। आगे देखो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये 6 क्या है, यदि आप 6 से भाग करोगे, इसका जो नियम है, 6 का देख लो, सबसे पहले ध्यान से देख लेना, 2 गुना क्या होता है, 3 होता है, दो वाला नियम भी देख लिया, तीन वाला भी देख लिया, आपको जो पसंद आए वो लगा लेना। तीन वाले में क्या होता है, तीन वाले में क्या होता है, इसमें दो और तीन दोनों से क्या होना चाहिए, आपका भाग जाना चाहिए, ठीक है, तीन वाला नियम ही लगाओगे, तीन वाले में क्या होता है, अंकों का योग होता है ना, ये इतना नियम ही लगाओगे। अब आगे सुनो, अब ये नियम वैसे लगते रहेंगे भाई। सात में क्या होता है भाई, सात का भाग देना होता है, क्या होता है उसमें, सात में एक छोटी सी लाइन याद तो नहीं रहती, पर लिख लो भाई, क्या दिक्कत है, किसी को याद भी रह जाए। संख्या के इकाई का, इकाई अंक का 2 गुना करके शेष, इकाई अंक को 2 गुना करके शेष संख्या में से घटाते जाते हैं। यदि जो शेष संख्या है, यदि जो शेष संख्या है, शेष संख्या, यदि जो शेष संख्या है वो 7 से घट जाए, 7 से घट जाए तो वह 7 से विभाज्य होगी, तो वह 7 से विभाज्य होगी। देखो भाई, इससे अच्छा है 7 से भाग दे के देख लेना, बार बार घटाने से अच्छा है कि इकाई वाले में से घटाओ फिर घटाओ फिर घटाओ, इससे अच्छा है 7 से भाग दे के देखना, वो नियम तो आपके लिए लिखा है। 8 नंबर वाला देखो, जिससे 8 से भाग देने वाली बात है, तो 8 से भाग देने वाला तो चेक कर लिया, जैसे 4 से भाग जा रहा है, 2 से भाग जा रहा है, 4 और 2 का जैसे किया था वैसे ही 8 का कर लेंगे। और इसमें सबसे अच्छी बात इतनी याद रखें, अंतिम तीन अंकों में, अंतिम तीन अंकों में क्या होना चाहिए, 8 का भाग जाना चाहिए, ये थोड़ा सा याद कर लेना। 9 वाला में आ गया जो इंपॉर्टेंट है भाई, अंकों के योग में, अंकों के योग में 9 का क्या जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन आएंगे, देखते रहना आप, यहीं आएंगे अभी थोड़ी देर में। के बाद में 10 का है, अंतिम अंक 0 चाहे नहीं लिखाऊंगा, 11 वाला लिख लो, एक ही बहुत है बस, 11 तक ही लिखेंगे, उसके बाद में जो भी आते हैं ना उनमें बहुत बड़े हैं, उनसे अच्छा है तो उनको भाग दे के देख लो। 11 का नियम क्या होता है, 11 में क्या होता है, सबसे अच्छी लाइन देखो, सम तथा नो,
के अंकों का योग, ठीक है। समस्थानों के अंकों का योग वह जो आपके आएंगे विषम स्थान, विषम स्थानों के अंकों का योग। इसके बहुत क्वेश्चन है। सम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग का जो अंतर है वो 11 का गुण जाना चाहिए। का जो अंतर है वो किसका गुण जाना चाहिए? 11 का गुण जाना चाहिए। इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते भी हैं। अब देखो क्वेश्चन आते किसे हैं? 11 के क्वेश्चन आते हैं, 9 का क्वेश्चन आता है, आए हुए हैं। अभी एग्जाम्पल करवाऊंगा। 8 का नहीं मिलेगा, 7 का बहुत मुश्किल केस है, 6 का मिल जाएगा, 4 का मिल जाएगा, 3 का क्वेश्चन मिलता है भाई। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। अब जो आगे आएंगे ना, आप देखो जो टॉपिक मैंने करवा दिए उन सारे टॉपिक से क्वेश्चन डालूंगा आगे, कम से कम 50-60 क्वेश्चन, जिससे आपको ऐसा लगे कि हमने कुछ किया है। जिसने यहाँ तक पढ़ा है ना उसको तो पता चल जाएगा, जिसने बिल्कुल भी पढ़ा ही नहीं है, एक भी कुछ भी क्वेश्चन नहीं किया, उसके लिए भी बहुत मुश्किल वाली बात है। जो यहाँ तक पढ़ के आया है उसके लिए बिल्कुल ही आसान है, एकदम ही आसान आसान शब्दों में बोलूं तो उसके लिए तो कुछ है ही नहीं। जैसे चलेगा जैसे, बिल्कुल ही। इस वीडियो में तो नहीं डलेंगे सारे क्वेश्चन, लेकिन जैसे ही देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है। ए, पहले देखो कथन पूछा है ए में, यदि एन सम है तो एन स्क्वायर भी सम होगा। यदि एन की स्क्वायर सम नहीं है तो एन भी सम नहीं है। यदि एन की स्क्वायर सम है तो एन भी क्या है? सम है। क्वेश्चन बना रहा है, देख लो क्या कर रहा है, आगे देखते हैं। यदि एन सम नहीं है तो एन की स्क्वायर भी सम नहीं है। अब आगे देखो, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? बी ए का प्रतिलोम है। कईयों को तो ये लगा है कि ऐसा क्वेश्चन ही नहीं किया हमने अभी तक तो, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने क्या है कि हमने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं। बी ए का प्रतिलोम है, डी ए का प्रतिलोम है, सी ए का प्रतिलोम है, डी ए का प्रतिलोम है। लैंग्वेज को देखना है कि कौन सी लैंग्वेज किसके प्रतिलोम है। नंबर एक तो इसमें एक लाइन सबसे पहले याद कर लेना कि किसी भी सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है। सम संख्या होता है। क्वेश्चन आपका आंसर यही दे देगा। चलो किस पे चलते हैं, सबसे पहले ए नंबर वाले चलते हैं, उसका फिर विपरीत देख लेते हैं। यदि एन सम है, जैसे मेरे पास 2 है तो उसका स्क्वायर भी क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा। ठीक है जी। ऐसा कोई दिया है जिसका इसका कोई विपरीत हो? क्योंकि हमें प्रतिलोम देखना है ना, इसका कोई विपरीत देखो। पहले एन की स्क्वायर पहले दिया हो, एन की स्क्वायर दिया लेकिन सम नहीं दिया, इसको छोड़ दो। एन की स्क्वायर दिया, ये देखो। यदि एन की स्क्वायर सम है तो एन क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। ठीक है जी। चाहे आप 2 की स्क्वायर कर लो और चाहे आप 2 की कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये इसका क्या है? प्रतिलोम है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। यदि एन की स्क्वायर सम नहीं है तो क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। विषम लेके देख लेते हैं। 3 लेते हैं, 3 की स्क्वायर क्या है? 9 आ रहा है जी। ठीक है। एन सम नहीं है, एन सम नहीं है, मैंने बोल दिया अभी 3 है। प्रतिलोम वाला क्या है? एन सम नहीं है, एन की स्क्वायर भी सम नहीं है। एन सम नहीं है, एन की स्क्वायर नहीं है, तो बी और डी का भी तो रिलेशन आ रहा है, लेकिन बी और डी ऑप्शन में नहीं है, ध्यान से देख लेना। सी और ए तो ऑप्शन में है, लेकिन बी और डी जो है ऑप्शन में नहीं है, मैच नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन है। आप ऐसे क्वेश्चन बन बन के आते हैं। सम संख्याएं एक से है तो ये सम संख्या ही, और अपने को ये नहीं पता चलता भी है क्या। आगे देखो, 8 अंकों की संख्या ये दी हुई है। अब देखो, ये कई बच्चे तो बोलेंगे सर ये पता नहीं, 88 से विभाज्य है तो x माइनस वाई का क्या होगा भाई? 88 से विभाज्य। अब कई तो ये कहेंगे सर 88 से तो भाग देना ही बहुत मुश्किल है, ऐसे लिखेंगे 179 फिर x फिर 0 फिर 9 फिर y, ऐसे लिखेंगे बहुत टाइम लगेगा। अरे ऐसे नहीं लिखना होता, इसके लिखने का तरीका होता है। ऐसे लिखने से तो बहुत पूरा दिन यही लग जाएगा अपना एक क्वेश्चन करने में। देखो 88 का जो होता है ना, अपने 88 को 8 गुना 11 लिख सकते हैं, ये तो मानते हो ना? लिख सकते हैं। तो 11 का भाग का नियम क्या है? पहले 8 का भाग भी देख लेते हैं और 11 के भाग का नियम भी देख लेते हैं। 11 के भाग 8 के भाग का नियम क्या था?
अंतिम 3 अंकों पे चेक चेक करो। ध्यान रखना इन क्वेश्चनों को ऐसे ही किया जाता है, भाग देने वाला काम खुद कर लेना, 88 देना चाहो तो अंतिम 3 अंक ले लो और उसमें 8 का भाग दे लो। यहाँ से मैं पेन यूज कर रहा हूँ दूसरे कलर का। 8 का भाग देने के लिए ये लगाया, अंतिम वाले 3 पद उठा लिए, 9 1 और y भाग दे दिया। 8 का जाएगा 1 1, फिर 8 पे जाएगा 2, और जैसे ही आप 8 का पढ़ा लिखोगे तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24। इसका मतलब है क्या आना चाहिए y की जगह? अरे एक सेकंड, एक सेकंड, यहाँ से अंतर है ना, ये 3 आ रहा है, देख लेना थोड़ा, घटाओ सही नहीं होगा। 8 तिया 24, 8 चौका 32, तो 3 आ रहा है, इसका मतलब क्या आएगा y की जगह? ये देखो ये रहा 2, फिक्स हो गया ना, y का मान 2 फिक्स हो गया। दूसरा नियम लगाओ, कौन सी वाला? 11 वाला। 11 क्या कहता है? सम डिजिट जो है, ये जो सम है, ये देखो सम स्थान पे जो बैठे हैं ना, इनके इनको जोड़ लो, यहाँ इनको जोड़ लो अलग कलर से। विषम स्थान वालों को अलग कलर से जोड़ लेंगे। अब नीचे नहीं जाएंगे, ऐसे नहीं एक ही क्वेश्चन पे चलते रहें। ये लो, ये विषम है, ये विषम है, 9 आपका विषम है, इन पे चलते हैं। सम वाले का योग देखो क्या आ रहा है, 1 प्लस 9 और 1 9 0, 1 9 0, और यहाँ आ गया आपके पास 1। इनको मैंने जोड़ दिया। दोबारा से देख लेना, ये एक लिया है पहला पद सम, विषम को छोड़ दिया, फिर सम ले लिया, फिर विषम को छोड़ दिया, फिर सम ले लिया, ठीक है, फिर विषम को छोड़ दिया, सम ले लिया। ये विषम आ रहा है, ध्यान रखना, दो क्या है विषम है, यहाँ यूज नहीं हुआ। इनको योग कर लो, कितना आ रहा है? 10 1 11। अब नीचे देखो अलग कलर से, विषम विषम वाले बच गए, उनको डायरेक्ट जोड़ देता हूँ, क्या दिक्कत है? 7 प्लस एक्स प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 9 बचा हुआ था 9, और वाई की जगह 2, जोड़ो कितना आ रहा है? 7 9 9 दूनी 18। क्या आ गया आपके पास? देखो एक तरफ तो आ रहा है यहाँ जो, एक तरफ तो आ रहा है आपके पास 11 योग, दूसरी तरफ आ रहा है 2 प्लस 18 योग, नहीं रे, एक्स 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 प्लस 18 योग, कितना आ रहा है? एक्स प्लस 18 योग आ रहा है। ये चीजें आ गई। अब कई बच्चे तो ये बोलते होंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा अभी ये 11 का गुणन आएगा कि नहीं आएगा? कईयों के दिमाग में ये चलना शुरू हो जाता है एक सेकंड में। आपको कुछ नहीं करना, इस 18 में से ये 11 घटा दो, एक्स का मान आ रहा है आपके पास 7, यही आएगा, इतना ही डायरेक्ट इसी की जगह एक्स की जगह 7 आएगा। ठीक है, दोबारा फिर बता रहा हूँ, एक बार और सुन लो। जैसे ही आप क्वेश्चन को लिखोगे, जैसे मैं इसका लिखा हुआ क्वेश्चन है जो दोबारा लिख देता हूँ, 179 x0 912। मैं पहले क्या करूंगा, सम सम पदों को क्या करूंगा, जोड़ूंगा। उनका जोड़ मेरे पास आ रहा है 11। विषम विषम पदों को मैं जोड़ूंगा, उनका योग आ रहा है x प्लस 18, क्योंकि मैंने ये वाई वाला नहीं बता रहा हूँ, ये तो चला गया, ये तो मैंने 2 से 8 से भाग देके कंप्लीट कर दिया 18। अब मुझे पता है कि यहाँ मेरे पास एक्स्ट्रा कितने बचे हुए हैं? 7 बचे हैं, वो एक्स्ट्रा ही आपके क्या हो जाएंगे? नहीं, एक सेकंड एक सेकंड, अभी 7 नहीं आएगा, थोड़ा सा गलत गलत बता दिया, 7 नहीं आएगा, ये थोड़ा सा क्या है अंडरस्टैंड हो गया। 7 नहीं आएगा, आंसर तो आपके पास आएगा 11 घटाने के बाद में आएगा। 7 तो बच रहा है, लेकिन मे भी पॉसिबल अपने डिवाइड वाला आंसर देखना था। एक सेकंड, बताते वक्त ना थोड़ी सी गलती कर दी, डायरेक्ट आंसर कर दिया, डायरेक्ट आंसर नहीं होगा भाई। क्या होता है, कुछ हो जाता है इस गाय क्या है कि बाहर से कोई आवाज यूज आ जाए ना। देखो 18 जो है आपके पास प्लस एक्स, ठीक है, 18 प्लस एक्स मैंने ज्ञात करवा दिया, ये आपको पता चल गया इनके योग से। मुझे पता है कि यहाँ मैं 11 से विभाजित कर रहा हूं ना, तो 11 तो इसमें से निकाल देता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि 11 तो मेरे पास जो है वो निकल जाएगा, क्योंकि 11 दूना 22 तक 11 निकाल दो। कितने बच गए मेरे पास?
7 प्लस एक्स बच गए। अब इन्हें मुझे बनाना तो 11 के गुणज है ना, बनाने कितने हैं, मुझे 11 का गुणज बनाना है, ध्यान रखना। गुणज बनाना है तो इसमें देखो x की जगह यदि मैं 3 1 रखूं तो नहीं बन रहा है, 2 रखूं नहीं बन रहा है, 3 रखूं नहीं बन रहा है, 4 रखूं नहीं बन रहा है, 5 रखने पर भी नहीं बन रहा है, लेकिन 4 रखने पर बन रहा था भाई। 4 रखो, देखो 7 और 4 कितना हो रहा है 11, ये 11 का गुणज बन गया। इसका मतलब क्या रहा है, x की जगह 4 आ रहा है। ऐसे याद रखना है, यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगेगा भाई। और भी क्वेश्चन आएंगे, 2 मिनट रुको, 11 वाले क्वेश्चन और आ जाएंगे। तो देखो अपने पास इस क्वेश्चन में, वापिस क्वेश्चन पे चलो। नंबर 1, सबसे पहले आपको क्या करना है, सम पदों का योग करना है, उनमें 11 आ जाना चाहिए। विषम पदों का योग करना है, वो भी 11 वाले ही आने चाहिए, वो भी क्या आने चाहिए, 11 वाले भी आने चाहिए। और ये करने के बाद में इन दोनों की जगह आपके पास वैल्यू आ जाएगी, इसकी जगह 4 आ रहा है, इसकी जगह 2 आ रहा है। इन दोनों का अंतर पूछा है, क्या आ रहा है आपके पास, अंतर आ रहा है 2। इन दोनों का मल्टीप्लाई भी पूछ सकता है, इन दोनों का भाग देना भी पूछ सकता है वो, इन दोनों का स्क्वायर करके अंतर भी पूछ सकता है वो। इन दोनों का यदि आप कर रहे हो, ये सारे के सारे आंसर देने हैं आपको, एक्स गुना वाई, एक्स अपॉन में वाई, एक्स की स्क्वायर माइनस वाई की स्क्वायर का क्या आएगा, एक्स प्लस वाई की होल स्क्वायर का मान भी क्या आएगा। ये 1 2 3 4 के 4 आंसर आप दोगे मुझे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे, थोड़ा सा भी इसमें ना इशू हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं है, एडजस्ट करो एक बार। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती है, क्या होती है, नहीं, अभी अभी बताया था मैंने, लिख के दिया आपको। दो एक क्या है, सम है। पूछा क्या है, कथनों पर विचार कीजिए, तो ये कथन क्या हो गया आपका, सत्य है या असत्य है, असत्य हो गया है। एक अंक वाली केवल 5 अभाज्य संख्या है, देखो कौन सी है, 2 3 5 7, इससे आगे कौन सी थी रे, 2 3 5 7, एक और भी आएगी, नहीं आएगी, ध्यान रखना, 4 ही होगी, उसके बाद में 11 आएगी, 2 अंक की आ जाती है वो, याद रखना। ये भी गलत हो गया। वैसे एक बार देखते हैं नीचे ऑप्शन में क्या पूछा हुआ है, ऑप्शन में पूछा हुआ है सही है, ये पूछा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 गलत है, ऑप्शन नंबर 2 गलत है। मुझे पता चल गया ना, ऑप्शन नंबर 1 गलत है, ऑप्शन नंबर 2 गलत है। ऑप्शन नंबर 1 गलत है ना, ये देखो ऑप्शन से काटना बताता हूँ, ऑप्शन 1 गलत है, ये नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 1 गलत है, ये एक नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है, ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है, ये भी नहीं आएगा। ये लो, ये ऑप्शन आ गया आपका, बाकी मैं चेक ही नहीं करूंगा। 2 मुझे चेक करने आते थे, आगे वाले आए नहीं आए, मैंने ऑप्शन लगा दिया। ये फर्स्ट ग्रेड वाले बच्चे हैं ना, उनके लिए ये लॉजिक ट्रिक है ना, ये उनके लिए, कई बच्चे ऐसे भी मिलेंगे जिनको ये नहीं आता होगा। अब आगे वाली बात देखते हैं। अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक होती है, हंसी होती है, सत्य है। देखा था मैं, हमने 100 तक कितने 25 निकालती थी। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, हंसी लिखाया हुआ है जी, सत्य है, इसका मतलब ये दोनों के दोनों ऑप्शन सत्य हैं, सी ऑप्शन सही जाएगा। चलो आगे, ये लो, अभी बोल रहा था मैं ना, बहुत क्वेश्चन आएंगे। वह न्यूनतम अंक x जिसके लिए संख्या ये जो है 11 से विभाजित होगी। अब देखो 3 2 4 x 3 4 2, चक्को उठाओ, कौन कौन सी चकनी है, 1 2 3 1, योग करो क्या रहा है, 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2, कितना हो गया 7। 7 और 5 कितने हो रहे हैं भाई, कितने हो रहे हैं, 7 और 5 हो जाएंगे 12, इनका योग तो हो गया जी 12। देखते हैं आगे वाला क्या बोल रहा है। विषम वाले उठाओ, कलर चेंज करके विषम वाले लिख देते हैं, ये मैंने सम वाले लिख दिए। अब मैं विषम के बारे में चर्चा करता हूँ, उठाता हूँ विषम को, उठ जाओ भाई। 2x प्लस 4, इतने ही होंगे, और तो है ही नहीं बीच में, योग करो कितना आ गया, 6 प्लस एक्स। सर ये क्या हुआ, यहाँ 12 आ रहा है, यहाँ 6 प्लस एक्स आ रहा है, तो अरे कोई दिक्कत नहीं है ना, अपने को तो न्यूनतम संख्या पूछी है कि यहाँ क्या रखने पर वैल्यू प्राप्त होगी, और हमें पूछा है न्यूनतम, बिल्कुल ही सिंपल सी बात है।
क्या होता है विषम। देखो कर लेते हैं, सम और विषम का अंतर क्या आना चाहिए, 11 का गुणन, 11 का गुणन या फिर 0। तो देखो 12 माइनस 6 और क्या आ रहा है माइनस का x, 0 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है जी, x की जगह अपने पास क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। न्यूनतम कौन सी संख्या डलेगी, 6 डलने पर 0 हो रहा है। ऑप्शन कौन सा आ गया है, देखो ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। सामने 0 हो गया ना, इसका मतलब है अंतर 0 हो जाए वो भी 11 से विभाजित होगी भी। उस वाले में यही किया था, उसमें जो इससे पहले क्वेश्चन किया था उसमें यही खासियत थी, ध्यान से देखना उसको। ये 18 था, ये प्लस x था मेरे पास, ये कंडीशन आई हुई थी। दूसरी साइड मेरे पास सिर्फ 11 थे, इसमें से मैंने फिर 11 निकाले, मेरे पास 7 बच गए, प्लस x बच गया। मुझे पता था ऐसे तो कुछ होगा नहीं, लेकिन यहाँ मैं 4 रखूं तो मेरे पास 11 में से 11 का भाग जाने वाला आ जाएगा। ठीक है, अब देखो नीचे आपके पास पी अपॉन में क्यू वाला आ रहा है। यदि 102.7 को पी अपॉन में क्यू के न्यूनतम के रूप में लिखा जाए तो क्यू का मान क्या आ जाएगा। सबसे पहले तो इसके लिखना ही देख लो रे, 102 यहाँ लिखे, कलर थोड़ा ना यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, 102 7/10 क्या आ रहा है क्यू की जगह। इतना सिंपल क्वेश्चन है, देखो क्यू की जगह क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, ये लो उठा लो इसको बेचारे। ये 10 से छोटा भी आ सकता है, लेकिन ऊपर 7 है तो डिवाइड नहीं हो रहा है ना, इसलिए आ रहा है ये। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए करने के लिए दे रहा हूं, दो पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक होता है, ये आप बताओगे। दो प्रीमिय संख्याओं का योग एक प्रीमिय संख्या होता है। ठीक है, आगे देख लो, दो अप्रीमिय संख्याओं का योग एक अप्रीमिय संख्या होता है, दो प्राकृत संख्याओं का योग एक प्राकृत संख्या होता है। मेरे को लग रहा है ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया रे, चलो करवा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लेना, कमेंट में डाल देना। हाँ जी, ये भी आप बताओगे संख्या अभाज्य संख्या है, कमेंट में बता देना। और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को गृह कार्य के रूप में ये दे रहा है, -3 से छोटी और -8 से बड़ी पूर्णांकों की संख्या है, ये लो, -3 से छोटी -8 से बड़ी पूर्णांकों की संख्या है। एक आधा और दे दूं, कल यहीं से शुरू करके दोबारा बता देंगे, कई बच्चे कमेंट के बहुत शौकीन होते हैं भाई। ये लो लास्ट ये है, इसका ऑप्शन और बता देना। बहुत क्वेश्चन है पर अब टाइमिंग ज्यादा लंबी हो रही है वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।